फिर ये देखिए सारे दरवाजे पे मतलब सारे जो हमारे दरवाजे होते हैं वहाँ पे गोबर रख के फिर उसके ऊपर फूल एक एक फूल रख के फिर इसे कहते हैं कि लक्ष्मी माता अंदर आती है। फिर फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे क्या क्या कर रही हूँ वो नहीं बताऊँगी, मैंने यहाँ पे पूरी कहानी बताऊँगी कि क्या हुआ था। बस आप देखते रहिए मैं क्या क्या करती हूँ, इसके साथ साथ कहानी भी आप समझ लीजिए मतलब कहानी क्या है, किस लिए ये लक्ष्मी माता की पूजा होती है। तो सबसे पहले बात ये है कि जैसे हमारे जगन्नाथ बलभद्र जी थे और वो लक्ष्मी जी जो थे हमारे माता, तो ये व्रत एक ऐसा है कि कोई जाति मतलब वो नहीं है कि नीच जाति लोग नहीं कर सकते हैं या उच्च जाति लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये हर कोई कर सकता है। तो श्रिया नाम का एक चंडालुनी था जो कि कहते हैं हम नीचे जाति कहलाता है। तो वो जाके रोज जो हमारी बड़दांड है, बड़दांड पे मतलब जगन्नाथ भगवान जी का जो आंगन बोलते हैं, आंगन पे जाके रोज झाड़ू लगाती थी और लक्ष्मी माता की ये व्रत करने लगी है। फिर जैसे वो लक्ष्मी माता की व्रत कर रही थी तो लक्ष्मी माता एक दिन कहने लगे जगन्नाथ भगवान जी को कि मैं घूमने जाऊंगी, जो कि आज के दिन जो कहते हैं बृहस्पतिवार होता है इस महीने, जो कि मार्गशीर्ष का महीना होता है, इसी महीने बृहस्पतिवार को ये व्रत रखा जाता है। तो इसी महीने जैसे श्रेया चंडालुनी व्रत रखा था तो पूजा कर रही थी लक्ष्मी माता की, तो लक्ष्मी माता चरण देख के और श्रेया चंडालुनी के घर चली गई। तो जैसे अंदर चली गई वहाँ पे प्रसाद भी उसने मतलब श्रेया चंडालुनी से लक्ष्मी माता ने प्रसाद भी लिए। तो लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर श्रेया चंडालुनी को बोले कि आपको जो वर मांगना है आप मांग सकती हो। तो श्रेया चंडालुनी ने लक्ष्मी माता को ये वर मांगा कि मुझे अमर वर दे दो, जैसे कि मैंने कभी मर नहीं सकती और मैं आपका हमेशा पूजा करूंगी और मुझे इतना धन धान्य दे दो कि मेरे कभी कमी नहीं होगी। लेकिन माता ने ये कहा था कि मैं अमर वर तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हाँ तुम्हें धन और धान्य का कोई कभी कमी नहीं होगी और जब तक तुम्हारी जिंदगी है मतलब जब तक तुम जिंदा रहोगी उतने टाइम तक तुम्हारी कोई कमी नहीं होगी और मतलब अच्छे से होगा, सारे काम अच्छे से होगा और कभी धन की कमी नहीं होगी तुम्हें। फिर लक्ष्मी माता वहाँ पे पूजा होने के बाद फिर वहाँ से आ गई लौट के, जैसे कि लक्ष्मी माता चंडालुनी के घर से बाहर निकल रहे थे। तो जो जगन्नाथ भगवान जी के बड़े भाई है बलराम जी ने देखा था ये कि लक्ष्मी माता श्रेया चंडालुनी के घर से बाहर निकल रहे हैं। तो बलराम जी गुस्सा हो गए। फिर गुस्सा हो के आके फिर जैसे श्री मंदिर है, श्री मंदिर के अंदर लक्ष्मी माता को जाने नहीं दिया। फिर जगन्नाथ भगवान जी को बोलने लगे कि तुम्हारी पत्नी जो है कि चंडालुनी के घर गई हैं, फिर वहाँ पे प्रसाद से बन करके फिर आके वो खाना बनाएंगी कि श्री मंदिर पे वो खाना बनाएंगी। तो बलराम जी बोले तुम्हारे पत्नी को तुम श्री मंदिर के अंदर आने मत देना और लक्ष्मी माता को बोल देना हमेशा हमेशा के लिए वो श्री मंदिर छोड़ के अपने घर छोड़ के चले जाएं, अपनी पिता के घर चले जाएं, जो कि श्री मंदिर के अंदर की छोटे जाति का अलाउ नहीं है, मतलब अंदर नहीं जा सकते हैं। वो कैसे छोटे जाति के घर में जाके घूम के फिर प्रसाद खा के भी आई हैं। तो उसको लक्ष्मी माता को अंदर ना आने देने के लिए उन्होंने बलराम जी ने जगन्नाथ भगवान जी को कहा। फिर जगन्नाथ भगवान जी लक्ष्मी माता को अंदर जाने नहीं दिए, अंदर आने नहीं दिए। बोले कि तुम श्रेया चंडालुनी के घर गई थी तो तुम वहाँ से कुछ सेवन करके प्रसाद सेवन करके आई होंगी, तो तुम्हें हम अंदर जाने नहीं देंगे। और मैं देखा होता तो अलग बात होता, लेकिन मेरे बड़े भाई ने देखा है तो भाई ने कहा है कि तुम्हें मंदिर के अंदर जाने नहीं देंगे और तुम ऐसे जाके खाना बना नहीं पाओगी। लेकिन लक्ष्मी माता ने बहुत अनुरोध करके जगन्नाथ भगवान जी को बोली कि मुझे अंदर जाने दो, मैं जाके नहा के खाना बनाऊंगी। लेकिन जगन्नाथ भगवान जी ने उनको अंदर जाने नहीं दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी का सुनूंगा या मेरे भाई का सुनूंगा। इसका मतलब है कि मैं अपना भाई का ही सुनूंगा। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए अपनी पिता के घर चली जाओ। तो लक्ष्मी माता बहुत अनुरोध किए तो लेकिन जगन्नाथ भगवान जी ने बिल्कुल नहीं सुनी उनके बात।
तो लक्ष्मी माता बोली चलो मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ, तो तुम्हारे सारे अलंकार जो कि जैसे कि शादी में हम अलंकार देते हैं, तुम्हारे सारे अलंकार तुम ले लो, फिर मैं चली जाऊँगी। लेकिन जगन्नाथ भगवान जी बोले कि जैसे हमारी पत्नी को वर्जित किया जाता है, जैसे आज के ज़माने में डिवोर्स कहते हैं, तो वर्जित किया जाता है उनको, उनके सामान हम घर पे नहीं रखते, उनके अलंकार हम जैसे जाते हैं, तो जैसे आज के ज़माने में हर कोई पैसा देता है हर महीने के लिए, तो तुम सामान सारे अलंकार ले जाओ और तुम उसी अलंकार में बेच के मतलब खाना पीना करना। तो लक्ष्मी माता बोली कि मैं आपके अलंकार लेके नहीं जाऊंगी, तो आप बाद में ये बोलोगी कि लक्ष्मी थी तो मेरे सारे अलंकार ले गई, तो इसलिए मैं अलंकार लेके नहीं जाऊंगी, मैं आपके अलंकार ही दे के जाऊंगी। तो लक्ष्मी माता फिर सारे अलंकार गले से और जैसे नासिका से और सारे अलंकार निकाल दिए। टीका जो था, जो कि समान था लक्ष्मी माता के अलंकार की, क्या वर्णना करे, वो तो खुद माता ही है, सब कुछ है। तो उन्होंने सारे अलंकार निकाल के फिर जगन्नाथ भगवान जी को दे दिए, दे के फिर वो चली गई। तो उनके पीछे पीछे फिर दासी जो थे उनके दासी वो आने लगी, लेकिन फिर लक्ष्मी माता बोली नहीं, तुम नहीं आ सकती, जब तुम्हारे समय आएगा, सही समय आएगा, मैं खुद बुलाऊंगी तुम्हें, तुम अभी मेरे साथ मत आओ। फिर लक्ष्मी माता अपनी पिता के घर ना जाके लक्ष्मी माता सोचने लगी मैं पिता के घर जाऊंगी तो पिता फिर मुझे समझा बुझा कर फिर जगन्नाथ भगवान जी के पास भेज देंगे, तो मैं पिता के घर नहीं जाऊंगी। फिर वो चली गई एक नदी। फिर लक्ष्मी माता जो श्री मंदिर से चली गई, फिर अपने पिता के घर ना जाके एक नदी के किनारे विश्वकर्मा को बुला के फिर विश्वकर्मा को बोली कि तुम मेरे लिए एक घर बना दो, जो कि प्रभु महाप्रभु मुझे घर से निकाल दिए हैं, तो मुझे रहने के लिए एक घर बना दो। तो विश्वकर्मा लक्ष्मी माता के लिए घर बना दिया, जो कि बहुत मोती और बहुत सारे सजावट से बना हुआ था घर उन्होंने बनाया था। फिर लक्ष्मी माता ऐसे करी कि उनको लक्ष्मी माता को गुस्सा आ गया कि अगर जगन्नाथ भगवान जी और बलदेव मुझे घर से निकाल दिए तो जैसे कलयुग है, कलयुग में फिर पुरुष जाति को फिर नारी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं ऐसे करूँगी कि ये एक उदाहरण बन जाएगा कि जैसे स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, इसलिए ये एक उदाहरण बन जाएगा। फिर माता ने क्या करा कि जो उनका बेताल थे, बेताल को बोले कि जाके महाप्रभु जी का सारे प्रसाद मतलब उनका प्रसाद सारे खा लेना और भगवान जी के सारे सामान ले आना, जैसे उनका रत्न खट है या जो भी है सारे सामान ले आना भगवान जी के, जैसे कि वो श्रीहीन हो जाए। श्रीहीन का मतलब उनके पास कुछ भी ना रहे, फिर वो लक्ष्मी जी को याद करें। इसी तरह से लक्ष्मी माता ने आदेश दिए बेताल को, तो अष्टबेताल गए महाप्रभु का सारे सामान ले आए, सारे खाना वाना खा के तोड़ फोड़ करके वहाँ पे हांडी वगैरह जो कहते हैं वो तोड़ फोड़ करके फेंक के आ गए और भगवान जी के सारे सामान रत्न खट पलंग सब कुछ ले आए। फिर भगवान जी को ऐसे खाट जो है खाट पे सुला के सारे सामान ले आए। फिर भगवान जी बोले जैसे सुबह सुबह बलराम जी या तो जगन्नाथ जी सुबह उठे तो देखे कि कोई भी नहीं है। जो पंडा कहते हैं जो खाना उनके बनाते हैं उनको पंडा कहते हैं, मुदिरत पंडा, वो कोई भी नहीं है, कोई भी खाना नहीं बना रहा है, कोई आवाज़ भी नहीं आ रहा है। फिर भगवान जी सुबह उठे, उठ के फिर जैसे चेहरा धोने जाते हैं, हम जैसे रोज़ हमारा काम होता है सुबह उठ के सबसे पहले हम चेहरा धोते हैं, उसी तरह से जगन्नाथ बलदेव जी गए चेहरा धोने के लिए। फिर देखे कि पानी भी नहीं है, कहीं भी थोड़ा सा भी पानी नहीं है, न किसी का खाने का आवाज़ कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। फिर दोनों भाई बात करने लगे कि आज किसी का आवाज़ कैसे सुनाई नहीं दे रहा है, ना थोड़ा सा भी पानी नहीं है।
फिर उनका पहला दिन तो ऐसे गया, भूख से ही, कुछ खाना नहीं मिला। फिर दोनों भाई ऐसे भूखा ही सो गए। लेकिन दूसरे दिन फिर आया तो दूसरे दिन ऐसे, पहले दिन तो भूखा सो गए, लेकिन दूसरा दिन आया तो दूसरा दिन दोनों भाई बोलने लगे आज तो बहुत भूख लग रही है, आज क्या करें। फिर वो लोग श्री मंदिर से बाहर निकले। बाहर निकल के फिर माता ने भी फिर भिक्षा मांगने गए। जैसे उनको तो, जैसे वो भगवान है, उनको तो सारे वेद, चारों वेदों का उनको पता है, उनको चारों वेद आता है। तो वो चारों वेद का पाठ करके तो पूरे भिक्षा मांगने गए। तो भिक्षा मांगने जैसे गए तो लक्ष्मी माता ने सरस्वती माता को अनुरोध किया कि हे सरस्वती माता, तुम ऐसा करना कि हर किसी के कंठ में आके ये कहना कि उनके पास खाना नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कलयुग में पुरुष को स्त्री का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो ऐसे में तो पुरुष समाज हो जाएगा। फिर तो सरस्वती जी ने ऐसे करे कि जैसे भगवान जी चारों वेदों का उच्चारण करके सबके घर जा रहे थे भिक्षा मांगने के लिए, तो किसी ने भी भिक्षा नहीं दिया। कोई ये सोचता रहा ये कोई चोर है या कुछ है। तो भगवान जी को कोई पीटने लगा, कोई मारने लगा। तो दोनों भाई, फिर दूसरे दिन खाना नहीं मिला तो दोनों भाई और आगे बढ़ भी नहीं पाए, फिर बहुत थक गए। फिर उन्होंने क्या करा कि एक नदी में जाके घुसे कि जैसे पद्म, क्या कहते हैं, कमल का, पद्म कहते हैं ना कमल का फूल को, कमल का फूल जो वो होता है, कमलगट्टा होता है, वो खाने को मिल जाए। लेकिन दोनों भाई गए तो जैसे वो तालाब था, तालाब में कमल का फूल खिला था, तो वो सारे तालाब सूख गया। और जैसे कमल मतलब अंदर, तालाब के अंदर गए तो वहाँ पे तालाब सूख गया, फूल भी नहीं था। तो दोनों भाई देख के आश्चर्य रह गए कि अभी तो तालाब भरा हुआ था, तो तालाब से पानी कैसे सूख गया। फिर वहाँ से लौट के आ गए, एक भी कुछ खाने को नहीं मिला। फिर रास्ते में उन्होंने देखा कि उनको एक भिक्षु को मिले, भिक्षु को ब्राह्मण मिल गए। तो उन्होंने बताया कि वही नदी के किनारे नदी के किनारे किसी का घर है जो कि मुझे इतने सारा भर के खाना दिया है, तो आप वहाँ पे चले जाओ, आपको ज़रूर खाना मिलेगा। तो फिर बलदेव और जगन्नाथ भगवान जी दोनों वहीं पे गए। लेकिन हाँ, वहाँ पे जैसे भगवान जी उनको भी भिक्षा मांगने लगे, तो उनका पूरा भरा हुआ था, थाल जो बोलते हैं, थाल भरा हुआ था खाने में। तो उनका खाना सारे, उन्होंने फिर पवन देव को बुलाया कि उनका खाना सारी उड़ा दो, तो सारे हवा में गायब कर दो। तो वहाँ से सारे खाना भी उड़ गए हवा में। तो फिर जगन्नाथ और बलदेव जी फिर गए, तो उन्होंने फिर गुस्से में ये कहने लगे कि तुम श्रीहीन हो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम अगर खाना खाने चाहते तो वहाँ पे नदी के किनारे चले जाओ। तो वो दोनों लोगों फिर नदी के किनारे गए। नदी के किनारे जाके वहाँ पे लक्ष्मी माता ने जहाँ पे घर बनाया था, फिर वहाँ पे जाके ये चारों वेदों का उच्चारण करके, जैसे ही चारों वेदों का उच्चारण करने लगे तो लक्ष्मी माता बोली कि दासियों को बोली कि मेरे प्रभु आ गए, मेरे पति आ गए, जाके तुम उनको बुलाओ, अंदर बुलाओ और उनको खाने के लिए पूछो क्या खाएंगे वो। लेकिन फिर जैसे दासियों ने आके बुलाए तो जगन्नाथ और बलदेव जी बोले, तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं एक चंडालुनी हूँ, मैं एक हीन जाति हूँ, तो मेरे घर पे आप लोग खाना खाओगे या नहीं खाओगे। तो जगन्नाथ और बलदेव जी बोले कि ऐसे करो, तुम हमें ना हंडी दे दो, एक मिट्टी का हंडिया जो होता है वो दे दो, और फिर जैसे चावल होता है या सब्जी दाल सारे दे दो, हम खुद बनाए, और लकड़ी भी दे दो, हम खुद बना के चूल्हे में खाना खा लेंगे। तो जैसे ही ये दोनों भाई गए खाना बनाने के लिए, तो लक्ष्मी माता भी पवन देव को फिर दोबारा बुला के कहने लगे कि इतना हवा करो कि जैसे इनका लकड़ी, और अग्निदेव को बोले भी कि जैसे इनका लकड़ी ना जले, इनका लकड़ी जल जाएगा फिर खाना बन जाएगा। तो फिर कलयुग में जैसे मैंने जैसे कहा था पहले ही कि पुरुष को फिर स्त्री का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो
उन्होंने जाके अग्निदेव ने आग भी नहीं जला पाए और पवन देव ने हवा करके भी उनको आग को जलाने नहीं दिए, जलने नहीं दिए। फिर दोनों भाई परेशान भी हो गए। तो जगन्नाथ जी, यहाँ पे जगन्नाथ जी जाके बोल रहे हैं बलराम को, नहीं बलराम जी बोल रहे हैं जगन्नाथ को कि तुम हो तो काला जो है ना, जगन्नाथ भगवान जी का चेहरा काला है, कि तुम हो तो काला, तुम्हारे चेहरे ऐसे हो रहे, तुम, मुझे ऐसा लग रहा है सारे खाना तुम ही खा लिए। तो जगन्नाथ जी बोले कि ये तो हवा चल रहा है, थोड़ा सा मतलब आग भी नहीं जल रहा है, तो खाना क्या बनेगा, मैं क्या खा लूँगा। तो ऐसे होके दोनों भाई फिर परेशान हो गए। फिर लक्ष्मी माता सह भी नहीं पाए, फिर दासियों को भेजने लगे कि जाके पूछ लो उनका खाना बन पाया या नहीं बन पाया। तो दासियों ने जैसे जाके पूछने लगे कि खाना बन पाया या नहीं बन पाया, ब्राह्मण जी बोलिए। तो ये दोनों भाइयों ने बोले खाना तो नहीं बन पाया और हमें बहुत भूख लग रही है, तो तुम्हारे मालकिन जो है उनको जाके कह दो जो भी खाना है हमें परोस दें, हमें बहुत ही भूख लग रही है, वरना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो लक्ष्मी माता फिर गई खाना बनाने के लिए। लक्ष्मी माता तो स्वयं अन्नपूर्णा है, उनका खाने का क्या वर्णन करें। तो जैसे यहाँ पे मैं कहती हूँ उड़ीसा में जैसे बहुत सारे पीठा बनता है, ये सारे जगन्नाथ भगवान जी को बहुत पसंद है, इसीलिए इस पूजा में ये सारे चीज़ बनती हैं और ये प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो फिर लक्ष्मी माता गई, उनके लिए खाना, बहुत सारे खाना बनाया। और जैसे मैं कह रही हूँ छेना बोलते हैं, छेना जैसे दूध का फाड़ के छेना बनाते हैं, छेना और केले का फिर चीनी या गुड़ मिला के उसे उसको पना बोलते हैं। और नारियल को भी फोड़ के उसको, छेना केला नारियल को फोड़ के उसको फिर कद्दूकस करके कसा हुआ नारियल और गुड़ से पन्ना बनाते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी भी होता है और पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये पन्ना भी बनाए थे लक्ष्मी माता ने और बहुत सारे पकवान बना के फिर दोनों भाइयों को परोसने लगे। फिर लक्ष्मी माता बोली कि जैसे जगन्नाथ जी और बलदेव जी खाना खा लिए, फिर वो तो भूखे तो थे। तो सबसे पहले लक्ष्मी माता दासियों को बोली कि तुम जाके पहले पूछना कि बड़े भाई कौन है, बड़े भाई पे खाना पहले लगाना, फिर जाके छोटे भाई पे खाना लगाना। तो दासी जैसे जाके पूछने लगी तो बड़े भाई पे मतलब बलदेव जी पे खाना पहले लगाए। तो बलदेव जी इतने भूखे थे कि एक बार में ही सारे खाना खा लिए। तो दासियों ने बोले कि आप भूखे थे क्या, कि एक बार खाना कहाँ गया इतनी जल्दी। तो बलदेव जी बोले कि हम भूखे थे तो बहुत जल्दी खा लिए। फिर जगन्नाथ भगवान जी को खाना परोसे तो दोनों भाइयों ने खाना खा लिए। फिर जगन्नाथ भगवान जी को तो पता चल गया कि ये लक्ष्मी माता का ही हाथ का खाना है। तो जगन्नाथ भगवान जी बलदेव जी को बोले कि बलदेव जी बोले जगन्नाथ को कोई मुझे डर लग रहा है, इस घर में एक भी पुरुष नहीं दिखाई दे रहा है, तो लेकिन इतना हमें क्यों इतने खाना अच्छे से परोस रहे हैं। तो जगन्नाथ जी बोले कि भैया आप चिंता मत करो, ये आज का आप ही ये घर का आज का करता हो। तो बलदेव जी बोले कि ऐसा क्यों बोल रहे। तो जगन्नाथ जी बोले कि ये मुझे लग रहा है ये लक्ष्मी का ही घर है, और लक्ष्मी को जैसे हमने घर से निकाले। तो बलदेव जी बोले लक्ष्मी को तो हमने घर से निकाल दिए, तो लक्ष्मी और कहाँ से आएगी। तो जगन्नाथ जी को तो पता चल गया कि ये लक्ष्मी माता का ही हाथ का खाना है। तो फिर खाना खा के जैसे वो बाहर निकल रहे थे, बाहर आ गए थे, तो लक्ष्मी माता ने दासियों को बोले कि तुम जाके पूछ लो वो शादीशुदा है या नहीं है। तो दासियों ने जाके पूछने लगे जगन्नाथ जी और बलदेव जी को कि आप शादीशुदा हो या नहीं और आपके कितने बच्चे हैं। तो दोनों भाइयों ने बोले कि हम शादीशुदा था। तो मेरी पत्नी थी लक्ष्मी को हमने घर से निकाल दिए, तो लक्ष्मी की तरह पत्नी कहाँ पे मिलेगा और कहाँ मिलेगी। और ऐसे बोलने लगे। तो दासियों ने फिर जाके लक्ष्मी माता को बोलने लगे। तो लक्ष्मी माता फिर दोनों भाइयों को घर पे बुलाया और जगन्नाथ भगवान जी का पैर मतलब चरण धो के
किए, फिर उनको प्रणाम किए। फिर जगन्नाथ बोले कि जो हो गया लक्ष्मी जी वो तो छोड़ो, हमारे साथ अब आप श्री मंदिर चलो। लेकिन वहाँ पे लक्ष्मी जी बोली फिर कि आप मुझे ये शपथ करके लेके जाओ कि अब छोटे बड़े जात का कोई भेद नहीं रहेगा, और जो भी श्री मंदिर पे आएगा, चाहे छोटे हो बड़े हो, वो सब कोई भेदभाव नहीं रहेगा, और खाना खा के और मतलब सब समान है, और सब प्रसाद सेवन करके ही जाएंगे। तो जगन्नाथ जी उनके शपथ मतलब शपथ में राजी हो गए। फिर लक्ष्मी माता को फिर मंदिर में बुला के लेके आए। और आगे का देखिए, ये 3 प्रहर में पूजा होता है। इसका मतलब है कि एक रात को पूजा, रात को मतलब जैसे बृहस्पतिवार का सुबह 4 बजे पूजा होता है, 4 बजे हो या 5 बजे, सूरज आने से पहले एक पूजा होता है, जो कि छेने और केला और फल का, जो कि 10 तरह की फल, कहीं 10 तरह की फल मिले तो अच्छा है, 10 तरह की फल ना मिले तो आपके पास जो भी फल है वही फल सबसे पहले पूजा करोगे। फिर दूसरी बार में जो सारे पकवान, जैसे मैंने कहा पीठा होता है, और सारे जैसे जगन्नाथ भगवान जी को जो पसंद है, लक्ष्मी माता को जो पसंद है, सारे पकवान बना के सारे प्रसाद में दिया जाता है। फिर तीसरी बार में वही फल, जैसे शाम की पूजा होता है, फिर शाम को सुबह स्थापना हो जाता है, और सुबह पूजा करके फिर शाम को उनको कहते हैं कि मन उठाया जाता है मतलब जो भी प्रसाद चढ़ा के फिर उनको धूप दीप दान करके, सब कुछ दान करके फिर उनको उठाया जाता है लक्ष्मी माता को शाम के टाइम। यही होता है 3 प्रहर का पूजा। तो मेरा ये पहली प्रहर का पूजा हो गया। मेरा पहली प्रहर का पूजा 5 बजे या 5:30 बजे हुआ था, जो कि रात सुबह नहीं हुआ था। तो फिर चलो मैं आपको बाहर दिखाती हूँ कि अब कैसे हो रहा है अंधेरा, बाहर दिखाती हूँ। मेरा पूजा तो हो गया है और स्थापना भी हो गया है, लेकिन दूसरी प्रहर का अभी नहीं हुआ था। तो चलो दिखाती हूँ मैं बाहर। ये देखिए बाहर का रात का, ये मतलब पहली प्रहर का पूजा के बाद का वीडियो। ये मेरी देवरानी आ रही है। हम फिर बनाएंगे पीठा, मतलब रात को तो बुधवार के रात को 1 बजे तक बनाए थे, और कुछ थोड़ा बहुत जो रह गया है उसको सुबह बनाना, जो कि फ्रेश बनाते हैं उसी मतलब पीठा को बनाने के लिए देवरानी आ रही है। हम दोनों साथ में बनाएंगे, फिर पूजा करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, ये दूसरी प्रहर का पूजा है। मेरे सारे पीठा तैयार है, और इसमें 10 मुखी दीपावली, जो कि दीपक जलाया जाता है। तो मेरी दीपक भी तैयार है और पीठा भी तैयार है। तो अब वो पूजा शुरू करते हैं। चलो देखते हैं पूजा कैसे होता है। दूसरी प्रहर का पूजा मेरे 9 बजे हुआ था। करद्रोही जने मगु अनन मिलई जेते अरजिले केबे पेट न पुरई तोर चरित मन देई जे सुनई किय भगवती भावे सर्वदा गुणई तहार दरिद्रपण जाए दूर होई सर्वदा ताको प्रसन्न हेउ महामाई एनुको चरणे मागो अशेष प्रणाम करुचि पुराय बार मोर मनस्काम तो चरिते किंचित करी विरचन जग जननी बारे दियो दिव्य ज्ञान दिनेको नारद पराशर मुनि दुई भ्रमी भ्रमी एक ग्रामे प्रवेशिले जाई सेदिन मार्गशीर मास गुरुवार पर्व पड़िथिला सर्व पुरवासी कर प्रति घर द्वार गो माया रे लिपा होई लक्ष्मी पाद पद्म चिता पड़िथिला तही तो फ्रेंड्स फिर तीसरी प्रहर का पूजा जो है, तीसरी प्रहर का मैंने वीडियो नहीं बना पाई, वो शाम को ही होता है।
फिर उसमें फल पूजा किया जाता है, फल और बस दीपक और धूप जला के फिर माता जी का जो भी हम चढ़ाते हैं, धान या चावल जो भी है वो उठाया जाता है पूरा, और वो जैसे अच्छा टाइम देख के फिर उसको खीर बना के खाया जाता है। धान भी कूट कूट के बनाया जाता है।